बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करने हैं जी 17 अप्रैल को होने वाले न्यू मून की, चाँद की नई पैदाइश, और इसमें 4 बरूज को फ़ायदा दे रहा है जी। चाँद किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदा है वो ज़ंजानी साहब से भी पूछेंगे। और क्या खुशकिस्मती शुरू हो रही है, यहाँ से कामयाबियों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, वो भी ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 17 अप्रैल को न्यू मून, चाँद की नई बिल्कुल। पैदाइश, तो इसमें 4 बुरुज को किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं? देखिए, न्यू मून जब भी हम बात करते हैं चाँद की नई पैदाइश के ऊपर, तो शम्स व कमर का एक तो किरान होता है, सेम डिग्रीज़ के ऊपर, और वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हो रहा है 17 तारीख को और शाम को 4 बज के कुछ 20-21 मिनट के ऊपर। अब इस टाइम को देखा जाए तो इसके बाद जब नया चाँद आएगा तो नया इस्लामी चाँद होगा, और नए इस्लामी चाँद में जो बढ़ती तवारीख होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फुल मून तक का जो टाइम होता है ना, जैसे कि जब शम्स व कमर का मुकाबला होता है, तो न्यू मून का चार्ट फुल मून के टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, पूरी दुनिया के हालात के ऊपर और इंडिविजुअली तौर के ऊपर पर्सन टू पर्सन चार्ट के लिए। ठीक है। क्योंकि चाँद का ताल्लुक है जज़्बात से, इमोशन से, और ये अमावस की रातों को ख़त्म करते हुए एक नई उम्मीद और नई किरण को लेके आता है, नई खुशियों को लेके आता है, और हर गुज़रते दिन के साथ ये जैसे मद्दो-जज़र में चढ़ाव लेके आता है समुंदर में, इसी तरह जो है यह इंसानी इमोशंस, इंसानी जज़्बात और नए उमंगों में और नए कामों की तरफ भी चीज़ों को राग़िब करता है। तो न्यू मून का अगर हम लोग देखें तो न्यू मून इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम होगा एरीज़ में, और एरीज़ में जब ये मुमकिना तौर के ऊपर हो रहा है कंजंक्शन, तो ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं जिनके लिए खुशबख्ती लाएगा। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो इसमें एरीज़ बज़ाते खुद अच्छा, इटसेल्फ खुद है, क्योंकि ठीक। एरीज़ में यहाँ पे सन की प्लेसमेंट है और सन यहाँ पे अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे है। ठीक है, ना सिर्फ यहाँ पे सन है बल्कि सेम इसी दिन यहाँ पे वीनस भी है, गो के वीनस बाद में चला जाएगा मूव करके इनके पैसे के घर में। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है एरीज़ वालों के लिए, कि एरीज़ वालों को बर्तरी मिलेगी, हौसला मिलेगा, बुलंदी मिलेगी, दूरअंदेशी मिलेगी, खुद-एतमादी मिलेगी, गुड, इमोशनली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, ज़बरदस्त। जज़्बाती तौर के अपने मनफ़ी ख़्यालात को कंट्रोल कर पाएँगे, अपने घर की उलझनों को, परेशानियों को समेट सकेंगे, ठीक घर है, को तब्दील करना, घर को तमीर करना, घर को बनाना, घर को सजाना, घर से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियों को दूर करना, इसमें बहुत एक्टिव और मुतहर्रिक होंगे। ठीक तो है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज़ में मैनेज कर लेंगे। ठीक है, दूरअंदेश होंगे और दूरअंदेशाना तौर के ऊपर कुछ नई चीज़ों की बुनियाद रखेंगे, जिससे ज़िंदगी में आगे चल के इनको फ़ायदा ठीक मिलेगा। है। माली मामलात भी इसी में ही माली आएँगे? मामलात में भी इसी न्यू मून की जो आखिरी फ़ेज़ होगा, जो कि 25th ऑफ अप्रैल के बाद है, उसमें फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर भी इनको स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी, और ओके, इसी न्यू मून के फ़ेज़ के दौरान 17 को हो रहा है, तो तकरीबन को 23-24 के बाद से ये वहम, वसवसों, उलझनों और परेशानियों से भी बाहर निकल आएँगे। ठीक है, चीज़ों में स्टेबिलिटी हासिल करना शुरू करेंगे, और हर गुज़रते दिन के साथ इनका एक नया जज़्बा जो है वो इनको अपने ज़हन में, सोच में देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त। अब इसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास फिर जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है, वो आता है कैंसर बुर्ज सरतान। ओके, कैंसेरियंस के लिए ये इनकी इज़्ज़त के घर में मुतवक्का तौर के ऊपर कंजक्ट कर रहा है, और कंजक्ट कर रहा है पैसे के साथ, ठीक है, सन के साथ, और वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक तो इनको लोगों की नज़रों में इज़्ज़त मिलेगी, वक़्त मिलेगी, एक बेहतर मुकाम मिलेगा, लोग एप्रिशिएट करते हुए नज़र आएँगे, लोग इनको चाहते हुए नज़र आएँगे, ठीक है, लोग इनके साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे, लिंक्ड करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए कामों की तरफ रुझान होंगे, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ चीज़ों को लेके जाएँगे, कुछ नए अमली मुआहदों की तरफ मामलात को लेके जाएँगे, ओके, तो लोगों की नज़रों में इनकी पहचान बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो ठीक है, कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में हिम्मत हौसले की तरफ आएँगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर ओरिएंटेड होंगे, और पैसे को बचाना कैसे है, उसके बारे में चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र अच्छा, आएँगे। सेविंग भी करेंगे साथ-साथ? सेविंग्स के बारे में भी चीज़ों को प्लान आउट करते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, ज़बरदस्त। अब इस दूसरे ज़ोडिएक्सन के बाद हम तीसरे बुर्ज की तरफ बढ़ें, तो तीसरा जो फिर ज़ोडिएक्सन आता है वो आएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। ओके, लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वाले इस टेन्योर में अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे, घर को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक अपनी है, इज़्दवाजी तौर के ऊपर रिश्ते में जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर करते हुए नज़र आएँगे। ठीक है, कहीं न कहीं पे अपने करियर, कारोबार में बुलंदी लेके आने के लिए कुछ लोगों के साथ मिल के काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, इनकी ख़्वाहिशात होगी कि लोग जो अथॉरिटेटिव या कमांडिंग लोग हैं, वो किसी तौर के ऊपर इनके हल्का बाब में दाखिल हों, और ठीक ये है, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएँगे। फिर ज़बरदस्त। उसके बाद लिबरल्स वालों को देखें तो ये दूर-अंदेशी की तरफ होंगे, वसत नज़री की तरफ होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, परेशानी और उलझनों को जज़्बाती तौर पे जो चल रहे हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे, और बड़ी ज़बरदस्त। मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ लोगों की बात को समझते और समझाते हुए, और ये उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी हो पाएँगे। ठीक है, तो इस ज़बरदस्त। एतबार से हमारे पास ये 3 ज़ोडिएक्सन्स आ गए, एरिस, कैंसर और लिब्रा। ठीक है।
अब इसमें हम देखें तो हमारे पास अब तक हुए 3 ज़ोडिएक हैं। ठीक है। अच्छा सर, 3 में इनमें कोई माली मामला तो आपने बता दिए। हुँ। तो इसके अलावा कोई लॉटरी, कोई नया घर बनाना या कोई व्हीकल वगैरह घर के लेने का? एतबार से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एरीज़ वालों की बहुत खूबसूरत ठीक है, है। एरीज़ वाले अपने घर को बनाते हुए भी नज़र आएँगे, सजाते हुए भी नज़र आएँगे, घर को तमीर करते हुए भी नज़र आएँगे, घर को किसी तौर पे बचाते हुए भी नज़र आएँगे, ठीक है, कि किसी लिहाज से इख्तलाफ़ात को कंट्रोल कर लिया जाए और ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत बना लिया जाए। ठीक है, इसके बाद घर वाले मामले के ऊपर देखें तो फिर वो आता है लिब्रा। ठीक है, लिबरल्स अपनी ज़िंदगी में अज़दवाजी तौर के ऊपर मसाइल को सुलझाएँगे, कि घर में खुशहाली आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए, किसी तौर के ऊपर जो मसाइल परेशानी इनकी मैरिटल लाइफ़ में चल रहे हैं वो किसी तौर पे सॉर्टेड हो जाएँ ठीक है। और बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ लोगों के मिज़ाज को समझते हुए चीज़ों को लेके चलेंगे। ओके, अब इनाम या लॉटरी के एतबार से देखा जाए तो पैसे के एतबार से जो बरकतें हैं वो नज़र आती हैं कैंसर के लिए। क्योंकि कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त के एतबार से भी चीज़ों को बहुत अच्छा देखेंगे। ठीक है, कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के एतबार से भी ये न्यू मून के बाद का टाइम बहुत अच्छा गुज़ारेंगे। ओके, कि इनको आगे बढ़ने के वसाइल मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौका मिलेगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन ज़रूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं 3 बुरुज। ओके, अब चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन बनता है वो फिर बनेगा पाइसेस। ओके, पाइसेस बुर्ज हौत की अगर बात करें तो पाइसेस वालों के लिए ये न्यू मून का कंजंक्शन हो रहा है इनके पैसे के घर में। अच्छा, अब पाइसेस वालों के लिए ये एक्यूरेट टाइम फ्रेम है स्पेशली तौर पे जो आपने लॉटरी की बात की है ठीक है, कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये इनाम या लॉटरी टिकट्स में अपनी किस्मत आजमाएं, प्राइस बॉन्ड्स खरीद के रखें या कोई लॉटरी टिकट्स वगैरह खरीद के अच्छा, रखें, तो पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसका इनाम लगने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली हाईलाइटेड है। फिर पाइसेस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो अपनी ज़िंदगी में एक्टिव होगा, मुतहरिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर करियर वाइज़ ओरिएंटेड भी होगा कि अपनी ठीक है, ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर मुश्किलात को सुलझा ले, अपनी ज़िंदगी ओके, में कहीं न कहीं पे अपने करियर से जुड़े हुए मुश्किलात और परेशानियों को सुलझा ले। फिर ठीक है, अपनी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से चीज़ों को प्लान आउट करना शुरू करेंगे। ओके, फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा बनाना कैसे है, उसके बारे में कुछ चीज़ों को नए तौर के ऊपर तरतीब देना शुरू करेंगे ठीक है, और मतवक्को तौर के ऊपर इनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये किसी तौर के ऊपर जॉब को भी चेंज करें। अच्छा, ठीक है, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनकी ये ख्वाहिश भी होगी कि किसी तौर के ऊपर ये साइड पे बिज़नेस की तरफ भी आएँ। तो ये अच्छा, अपने करियर में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होगी ये कि मकासद में रिस्क ले सकें। ओके, मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क ले सकें। तो ठीक है, बेसिकली पाइसेस वाले एक बहुत लंबे अरसे के बाद रिस्क टेकर नज़र आते हैं, ठीक है, कन्विंसिंग कैपेबिलिटी में नज़र आते हैं, ठीक है, लोगों को अपने बात के मुताबिक, अपने मिज़ाज के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कायल करते हुए नज़र आएँगे। तो ये पोटेंशियल हमारे पास जो चौथा ज़ोडिएक साइन पाइसेस है ये उसके अंदर आता है। ठीक है। ऐसे सर, माली मामलात और वो बता दिए, लॉटरी के हवाले से बता दिए, हुँ। कुछ शादी और नई नौकरी भी हो रही है? देखिए शादी या नई नौकरी के एतबार से मैंने आपको बताया था कि लिबरेंस वालों के ज़ायचे में एक तो मुलाज़मती तौर पे खूबसूरती आती है। ठीक है, मुलाज़मत से प्रमोशन के एतबार से इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में भी हसूल मुलाज़मत के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ना सिर्फ हसूल मुलाज़मत बल्कि मुलाज़मत के साथ ज़ाती बिज़नेस या कारोबार या किसी के साथ मिलके शराकती बुनियादों के ऊपर चीज़ों को लेके चलना। अच्छा, तो ये चीज़ पाइसेस वालों के लिए भी बहुत खूबसूरत नज़र आती है। ज़बरदस्त, अब ये चारों के चारों अगर हम ज़ोडिएक साइन्स को देखें जिसमें एरीज़, कैंसर, लिब्रा और पाइसेस हैं। इनकी ज़िंदगी में तो ये खूबसूरतियाँ और खुशबख्तियाँ आ ही रही हैं न्यू मून के साथ। ठीक है, लेकिन न्यू मून एक और बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आएगा और वो लेके आएगा कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए भी। अच्छा, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस का ज़ोडिएक साइन अगर आप जैसे कि बात कर रहे थे नए घर बनाने की, हाँ, घर बनाने की, तमीर करने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, सवारी को किसी तौर पे अपग्रेड करने की या फिर इनाम या लॉटरी के एतबार से किसी तौर के ऊपर किसी जगह इन्वेस्ट करने की या कोई ऐसा रिस्क लेने की जिससे लगे कि आप फ्यूचर में किसी तौर के ऊपर अपनी किस्मत को आज़मा रहे हैं। चाहे वो स्टॉक में हो, ठीक है, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो या वो किसी भी आप ऐसी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, तो वो कैप्रिकॉर्न एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि रिस्क टेकर भी नज़र आता है अच्छा, और अपनी ज़िंदगी में घर के सुकून के अलावा इनाम या लॉटरी की तरफ भी इस न्यू मून की वज़ह से बहुत ज़्यादा माइल होंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा सर, अगर रेटिंग करें उन चारों की तो? रेटिंग करें तो इसमें सबसे बेहतरीन जो ज़ोडिएक साइन नज़र आता है वो एरीज़ है। ठीक है, एरीज़ के बाद फिर पाइसेस है, पाइसेस के बाद लिब्रा और फिर कैंसर। अच्छा, एरीज़ सबसे ज़्यादा वो कर एरीज़ रहा है, सबसे मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि कि पाइसेस सबसे ज़्यादा वो कर रहा है। नहीं, क्योंकि कंजंक्शन बेसिकली एरीज़ में हो रहा है और कंजंक्शन एरीज़ में होना, सन का बेसिकली तौर पे एक्सॉल्ट वहाँ पे होना तो सबसे इम्पोर्टेंट या फ़ायदा वो उसको देगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी वहाँ पर। संजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। 4 बुरूज के हवाले से तो बात हुई, साथ-साथ कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी बताया कि जी इनके लिए भी खुशकिस्मतियाँ हैं। अल्लाह सबको इंशाअल्लाह। कामयाबियाँ दे जी। डॉक्टर साहब, कट करेंगे यार।
जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायजा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।